डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ सुखना लेक पर हरियाणा सीएम ने चलाई साइकिल, नायब सिंह सैनी ने दिया फिटनेस का संदेश। सीएम बोले स्वस्थ भारत के लिए सबको आना होगा साथ। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 3 एसएमओ सस्पेंड, एक मेडिकल ऑफिसर भी निलंबित, क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। हरियाणा में पेट्रोल प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, कई शहरों में 100 के पार कीमत पहुंची, 5 दिन में दूसरा इजाफा। हरियाणा में गर्म हवाओं से पारा तेजी से चढ़ा, मौसम विभाग ने 16 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। नौतपा शुरू होने से पहले गर्मी ने असर दिखाया। नीट यूजी पेपर लीक पर नई याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए हटाने की मांग उठी, कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा व्यवस्था बदलने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे के शुरुआती बिंदु का अवलोकन करते हुए गडकरी ने एनएचआई अधिकारियों को परियोजना को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। यह 31 किलोमीटर लंबा ग्रीन हाईवे मई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की तेल बचाने की अपील का अनुपालन करते हुए गडकरी के काफिले में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी बसें शामिल थीं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने क्लासरूम में जाकर छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की और स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर विधानसभा स्पीकर का आभार जताया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। नहीं, मैंने देखा क्या है कि नई स्कूल की शुरुआत हुई है और नया सेशन की शुरुआत हुई। पहला एक कोड नंबर इसकी शुरुआत, पहले कोड है, कोड मिला है और बच्चों की जो एडमिशन, जो सबसे ज्यादा बच्चों की शुरुआत हुई है और बच्चों की जो शिक्षा है, मुझे इनमें बेंच भी डलवाने हैं और इन्होंने कहा पानी का ट्यूबवेल भी लगवाना है और साफ सफाई के लिए स्वीपर की भी जरूरत है। तो उसको लेकर हम सारे नए टीचरों से, और मैं बधाई दूंगा इन यहाँ के अध्यापकों को, नई स्कूल की शुरुआत, बढ़िया शुरुआत की है और आने वाले समय में ये स्कूल बहुत बड़ा बड़ वृक्ष बनेगा शिक्षा और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये हमारी पहले बच्चों के आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में हम जब प्राइवेटीकरण है जिसमें गरीब आदमी रोज कमाता रोज खाता, सर प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकता, पर सरकारी स्कूल ऐसा किसी का बेटा बेटी पढ़ सकता है। उस शिक्षा को सबके लिए हम ले आए, इसके लिए हम मुझे जो स्पीकर महोदय ने, अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँ कि जो मेरे से प्रदेश के जो कमेटी, हमारी कमेटी जो भी सरकार के नियम है, सरकार के कानून मर्यादा में हम काम करें और जो भी जिम्मेदारी होती है विधायक उसको जिम्मेदारी के साथ। हरियाणा के रेवाड़ी में बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीएलएस कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई।
हरियाणा के रेवाड़ी में बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीएलएस कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी में ज्वलनशील रसायन होने के कारण एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन केमिकल के कारण मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में जुटे। आग लगने के कारणों और हताहतों की जानकारी का इंतजार है। बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया। विभिन्न स्कूलों के लगभग 60 विद्यार्थियों ने ट्रायल में उत्साहपूर्वक भाग लिया। चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता 21 और 22 तारीख को आयोजित होगी, जिसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिला तैराकी संघ ने इस चयन प्रक्रिया का आयोजन किया, जो भविष्य के तैराकों को मंच प्रदान करेगा। तैराकी को जीवन रक्षक कौशल के रूप में भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बचा सकें। देखिए, यहाँ से बच्चे पहले डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये 30 सालों से मैंने बताया सिलेक्शन या टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट होता है, और उसके बाद ये बच्चे स्टेट में जाते हैं, और ये स्टेट में जाने के बाद बच्चा स्टेट में जो जीतते हैं बच्चे वो नेशनल में जाते हैं। ऐसे प्रक्रिया स्विमिंग में लगातार चलते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रहे हैं, दिव्या सतीजा रही है, दिव्यांशी सतीजा रही है, हमारे दिव्या महाजन रही है। तैराकी जो है वो एक स्पोर्ट्स नहीं है, तैराकी लाइफ स्किल है, लाइफ सेविंग स्किल है। अगर आप तैराकी जानते हैं तो फर्दर आप कहीं घूमने गए हैं, कोई इंसिडेंस ना हो जाए पानी से रिलेटेड, आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं, किसी दूसरे की भी लाइफ बचा सकते हैं। 14 साल का बच्चा जिसने सिर्फ अपने आप को नहीं पूरे परिवार को उसने बचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको स्विमिंग आती थी। अगर उस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती तो 4-5 किलोमीटर तैर के बाहर नहीं आ सकता था और किसी को अल्टीमेट नहीं कर सकता था, कोई भी उनको बचाने नहीं जा सकता था। अगर सुबह तक कोई जाता भी तो सब तब तक उनका काम बन चुका होता। मैं मेंस ग्रुप में 5 इवेंट कर रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, हाँ, मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। तो इस बार लगता है फरीदाबाद जिले का नाम रोशन करेंगे? हाँ ज़रूर। हाँ जी, बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे और मेडल भी लेके आएंगे। हाँ जी, मैंने सीबीएसई नेशनल्स में और मेन नेशनल में भी भाग लिया है, जिसमें मैंने सीबीएसई नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं अभी सीनियर में खेल रहे हैं हम। वैसे मैं ग्रुप 1 में हूँ, अंडर 17 की एज कैटेगरी में, और पूरी होप्स है अच्छा करने की स्टेट में और नेशनल्स में क्वालिफाई होने की, फरीदाबाद का नाम रोशन करना। देखिए, यहाँ से बच्चे फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।